एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आन्या एकेडमी में। अभी तक हम लोगों ने रीतिकालीन साहित्य से जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे लगभग 62 क्वेश्चंस को कवर किया। अब इसी श्रृंखला में रीतिकालीन का जो लगभग 40 प्रश्न बच रहा है, तो आज की वीडियो में हम लोग उसे कवर करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कभी न कभी हमारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और हो सकता है कि इस बार भी आपकी परीक्षाओं में ये प्रश्न देखने को मिले। तो सबसे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है कवि प्रिया को। निम्न में से कौन रीतिबद्ध कवि नहीं है? तो बिहारी इसमें से रीतिबद्ध कवि नहीं है। मतीराम, पद्माकर और चिंतामणि ये रीतिबद्ध कवि हैं और बिहारी दास नहीं है। निम्न में से कौन रीतिमुक्त कवि हैं? तो रीतिमुक्त कवि हैं आलम। घनानंद किस धारा के कवि हैं? तो घनानंद रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। करुणाभरण श्रुतिभरण का संबंध निम्न में से किससे है? तो करुणाभरण श्रुतिभरण का संबंध अलंकार से है। वीर सिंह देवचरित किस कवि की रचना है? तो वीर सिंह देवचरित केशवदास की रचना है। निम्न में से किस कवि को अलंकारवादी आचार्य कहा जाता है? तो केशवदास को अलंकारवादी आचार्य कहा जाता है। निम्नलिखित प्रसिद्ध पंक्तियों के रचयिता कौन है? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजहि कविता बनिता मित्र। तो ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं केशवदास की। वेद में बखानी तीन लोकन को ठुकरानी। तो ये है सेनापति की। रीझी है सुकवि तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन का बहानो है। इस पंक्ति के रचनाकार हैं भिखारी दास। लोग हैं लाग कवित्त बनावत मोहे तो मेरे कवित्त बनावत। यह प्रसिद्ध पंक्ति है घनानंद की। लोगन कवित्त कीबो खेल करी जान्यो है। तो यह प्रसिद्ध पंक्ति ठाकुर का है। फागु की भीड़ अभिरन में गही गोविंद लैब गई भीतर गोरी। तो ये पद्माकर की प्रसिद्ध पंक्ति है। क्यों इन आँखिन सो निहसंकक है मोहन को तन पानी पे पीजे। तो ये प्रसिद्ध पंक्ति है मतीराम की। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सौह करे भौहन हंसे दैन कहे नट जाए। यह प्रसिद्ध पंक्ति है बिहारी की। डार द्रुम पालना बिहौना नौ पल्लव के सुमन झंगुला सोहे तन छवि भारी दे। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार हैं देव। तेरे नैन मेरे मन के खिलौना तेरे नैन मेरे मन के खिलौना पंक्ति के रचनाकार हैं सेनापति। कुंदन को रंग फीको लगे छलके अति अंगनी चारु गोराई। तो ये मतीराम की प्रसिद्ध पंक्ति है। अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जेह चितवन एक बार। तो यह है रसलिन की। रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये। तो ये मतीराम की है। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन अधम व्यंजना रस विरस उलटी कहत नवीन। तो ये देव की है। नेही महाव्रज भाषा प्रवीण और सुंदरताओं के भेद को जाने योग वियोग की रीत में कोविद भाव न भेद स्वरूप को ठाने। तो ये ब्रजनाथ का है। भले बुरे सब एक सम जौलो बोलत नाह जानी परत है काक पिक ऋतु बसंत के माह। तो ये वृंद का है। गुर कहो राम भजन नीको मोही लागत राज डंगरों से। तो ये ब्रजनाथ जी की है। रीतिकाल के किस कवि ने भक्ति श्रृंगार और वीर तीनों में बराबर अधिकार से लिखा है? तो पद्माकर ने भक्ति श्रृंगार और वीर तीनों में बराबर अधिकार से लिखा है। ऋतु वर्णन के लिए रीतिकाल के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? तो सेनापति ऋतु वर्णन करने के लिए रीतिकाल के बहुत बड़े कवि प्रसिद्ध हैं। रीतकालीन राम काव्य के कवि माने जाते हैं सेनापति। बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किस आलोचक ने कहा है? तो पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी का संज्ञा दिया है। कनक छुरी सी कामनी काहे को कटछीन। यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है आलम की। अति सूधो स्नेह को मारग। तो ये है घनानंद की। जहांगीर जसचंद्रिका किसकी रचना है? तो जहांगीर जसचंद्रिका के रचनाकार हैं केशवदास। काव्य की रीति सिख्यो सुकन्वी सो। यह किसकी रचना है? तो ये है भिखारी दास की। संस्कृत में काव्य शास्त्र के 5 प्रसिद्ध संप्रदायों में से निम्न में से कौन सा नहीं है? तो जो संस्कृत में 5 प्रसिद्ध संप्रदाय हैं उसमें रीति वक्तोक्ति अलंकार है और जो नहीं है वो है आपका छंद। निम्न में से कौन सा देहवादी संप्रदाय नहीं है? तो देहवादी संप्रदाय में रीति वक्रोक्ति और अलंकार आता है, रस नहीं आता है।
निम्न में से आत्मवादी संप्रदाय के अंतर्गत आता है ध्वनि। चंद्रलोक के रचनाकार कौन है? तो चंद्रलोक के रचनाकार हैं जयदेव। आर्य सप्तशती की रचना किसने की? तो आर्य सप्तशती की रचना गोवर्धनाचार्य ने की। रीतिकाल के अधिकांश कवियों की भाषा कौन सी थी? तो रीतिकाल के अधिकांश कवियों की भाषा ब्रज भाषा थी। रीतिकाव्य की भूमिका नामक पुस्तक लिखने वाले विद्वान कौन है? तो रीतिकाव्य की भूमिका नामक पुस्तक लिखने वाले विद्वान का नाम है डॉक्टर नगेंद्र। बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार कौन है? तो बिहारी सतसई भूमिका के रचनाकार का नाम है पद्म सिंह शर्मा। ब्रजभाषा व्याकरण के रचयिता कौन है? तो ब्रजभाषा व्याकरण के रचयिता का नाम है मिर्जा खां। और इसी के साथ आज हम लोगों ने कुल 40 प्रश्नों को रीतिकाल के कवर किया और ये सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।